हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी ऑरा को क्लींस कैसे करें। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मैम हम ऑरा क्लींजिंग कैसे करें, क्योंकि अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से अभी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का अटैक है, तो हम उसको रिलीज़ कैसे करें। मींस हमारी ऑरिक फील्ड में अगर जो निगेटिविटी चिपकी है तो हम उसको क्लींस कैसे करें, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से बातें करेंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों को पता भी होगी और कुछ चीज़ मैं ऐड करके उसमें आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग सभी जो जानते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट अगर आप लोगों के पास नहीं भी है तो जो नॉर्मल नमक होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, कभी कभी रॉक सॉल्ट नहीं होता है या फिर आप लोगों को नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं। जो आप लोग घर पे नमक यूज़ करते हो वो आप अपने जब भी आप नहाते हो उसमें आप 1-2 स्पून उसमें डाल सकते हो, ठीक है। उससे आप नहाइए और कोशिश करिए कि उस पानी से आप अपने हेयर वॉश मत करो, ठीक है। ये फर्स्ट टेक्निक है। ये मतलब बहुत इजी है, जो हर कोई जानता है कि हमें नहाने के पानी में अपना रॉक सॉल्ट डालना चाहिए, जिससे हमारी ऑरा क्लींस होती है। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता नहीं है। आप आसानी से इसमें 2 स्पून नमक डालिए और नहा लीजिए, जिससे आपकी ऑरा पूरी तरीके से क्लींस हो जाएगी। और दूसरी टेक्निक है कि अगर आप लोगों के घर पे शावर है तो जब भी आप लोग नहाने जाते हैं तो खड़े हो जाइए शावर के नीचे और ये फील करना है कि आपके क्राउन चक्रा से जो भी निगेटिविटी है वो पानी बहते बहते पूरे आपके थर्ड आई चक्रा पे आ रही है। थर्ड आई चक्रा की जितनी भी निगेटिविटी है उसको नीचे लाते जा रही है। मीन्स आपके क्राउन चक्रा से होते हुए वो पानी का फ्लो जो है पूरे चक्रास में आ रहा है और जितनी भी निगेटिविटी है आपके सारे चक्रास पे, वहाँ से उसको खींचते हुए, मतलब उसको पानी का जो फ्लो होता है उस फ्लो के साथ आपकी निगेटिविटी, आपके ऑरिक फील्ड में जितनी भी निगेटिविटी है वो पैरों से होते हुए पूरी बह रही है। ये आपको 5 से 10 मिनट तक आप लोग कर सकते हो विजुलाइज। और जब भी आप लोग नहा लोगे तो आप खुद देखोगे कि आप लोग कितना फ्रेश फील करोगे। ये बहुत मतलब आपको लगता है कि ऐसे मतलब कैसे हम ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं, बट जब आप लोग ये करोगे ना तो आप खुद फील करोगे कि आप लोग कितना हल्का फील करोगे, बहुत पीसफुल फील करोगे। तो ये सेकंड टेक्निक है। अगर जिनके घर पे शावर नहीं है तो वो ये भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो नहाने के लिए तो कोई भी मग वगैरह रहता है तो आप अपने सर के ऊपर से पानी डाल रहे हो और वो पानी बहते बहते आपके पूरे चक्रास में, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में बह रहा है और उस जगह की हर निगेटिविटी को वो नीचे की तरफ बहते हुए मतलब वो रिलीज़ हो रहा है, आपकी बॉडी से निकलते जा रही है। जहाँ जहाँ वो पानी का फ्लो जा रहा है वहाँ वहाँ की निगेटिविटी सारी रिलीज़ होते जा रही है। आप ऐसा भी फील कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि मेरे बॉडी की सारी निगेटिविटी, मेरे ऑरा में जितनी भी निगेटिविटी है वो सारी क्लींस हो रही है। मैं अब बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल फील कर रही हूँ। ऐसे आप उसको एफर्मेशन दे के भी आप ऐसा फील कर सकते हो। फोर्थ टेक्निक है कि आप लोगों के घर पे अगर लुभान होगा, कपूर, तेज पत्ता, आप उससे भी अपनी ऑरा क्लींजिंग कर सकते हो। एक आप मिट्टी का जो दिया होता है बड़ा सा वो लीजिए, उस पर आप 1-2 कपूर डाल दीजिए, तेज पत्ता डाल दीजिए। तेज पत्ता हमारी ऑरा क्लींजिंग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका जो भी धुआं निकलता है उससे आपकी ऑरा क्लींजिंग हो गई और घर की भी इससे ऑरा जो क्लींजिंग होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपने उसको बंद किया, जो भी लुभान वगैरह है उसका जो धुआं निकल रहा है आप उसके सामने बैठ जाइए, आइज़ क्लोज करके उसको थोड़ा दूर रखिए आप लोग, ठीक है। और फिर फील करना है कि उसका जो भी धुआं है आपके ऑरिक फील्ड में आ रही है और आपके ऑरिक फील्ड में जितनी भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर रही है, मतलब उसको खींच खींच के बाहर निकाल रही है। आप उसको खुद फील कर पाओगे कि उससे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है और इसके साथ साथ आपके घर की भी निगेटिविटी रिलीज़ होगी। ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। आपको तो इसे हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को अपने घर में भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लग रही है तो ऐसा आप कर सकते हो। अगर 2-3 बार नहीं भी करो तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर करो ये चीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम इस जर्नी पे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये
जो निगेटिविटी होती है हमारे घर पे भी आती हैं और हमारे घर वालों को भी अटैक करती हैं, तो उसको भी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना घर पे भी लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई ना कोई बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहेगी। तो आपको अपने घर को भी अच्छे से क्लींस करना है। जब भी आप ये करोगे तो आप लोग जो भी आप लोगों की विंडो है, दरवाजे हैं, उसको खोल दीजिए, बंद रूम में मत करिए, अच्छे से उसको ओपन करके करिए। ये है। और फिर नेक्स्ट टेक्निक है, जब भी आप कोई अगरबत्ती जला रहे हैं, अगर जैसे पूजा करने के लिए या फिर कुछ भी अगर नहीं भी हो रहा है, तो आपको अगर लग रही है निगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो आप 3-4 ठो अगरबत्ती जलाइए और उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए, ये बोलते हुए कि मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी रिलीज़ हो, रिलीज़ हो, रिलीज़ हो, रिलीज़ हो, रिलीज़ हो, मतलब ऐसे आपको 7 बार बोलना है। ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी निगेटिविटी है जब भी हम उसको रिलीज़ करते हैं तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसको निकालने के लिए। जब आपने 7 बार घुमा दिया तो उसके बाद आपको फिर 7 बार क्लॉकवाइज इसको घुमाना है कि पॉजिटिव एनर्जी इन्हेस हो, इन्हेस हो, इन्हेस हो, इन्हेस हो, इन्हेस हो, इन्हेस हो। ऐसा क्या होगा, जिससे जो भी अगरबत्ती की जो स्मेल होती है और आसपास की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हो गई हैं वो आपके बॉडी में आ जाएगी। तो इससे भी आप लोग अपनी ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत कम टाइम पे हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा ये पावरफुल टेक्निक है। सभी कुछ भी आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सभी करना है, जो भी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ वो आप लोग करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप लोगों के घर पे गार्डन है या ऐसे कुछ टेरेस है तो आप लोग वहाँ चले जाइए और वहाँ जाने के बाद आप लोग थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाइए। ठीक है। अगर बैठने की जगह है, अगर नहीं भी है तो आराम से खड़े हो जाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोगों को ये फील करना है कि यूनिवर्स से जितनी भी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वो नीचे आ रही है। आपको आइज़ क्लोज करके ये फील करना है कि वाइट कलर की हो गई या गोल्डन कलर की एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, और उस वक्त आपके पैरों पे कोई भी स्लीपर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप लोग बैठे भी हो तो मतलब आपके पैर पूरे ज़मीन में टच होना चाहिए। अगर आप खड़े भी हो तो पूरे पैर आपकी ज़मीन में टच होना चाहिए। ठीक है। फिर एक वाइट लाइट या फिर गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है, और वही सेम है कि आपको क्राउन चक्रा से फील करना है कि सारी निगेटिविटी, मतलब धीरे धीरे इस चीज़ को आप 5 से 10 मिनट तक विजुलाइज करेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ को हड़बड़ी में करोगे तो वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं होगी, इसलिए जितना आप इस सब चीज़ों को बहुत धीरे धीरे विजुलाइज करोगे, फील करोगे, तो उतना ही अच्छे से आपकी ऑरा क्लींजिंग होगी। तो आपको ये फील करना है कि जो भी वाइट कलर की एनर्जीज है आपके क्राउन चक्र से नीचे उतर रही है, क्राउन चक्र को पूरी तरीके से क्लींस कर चुकी है। और फिर आपके थर्ड आई चक्रा पे अगर बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उसको भी क्लींस कर ली है। तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से फील हो रहा है, मतलब जो भी ओवर थिंकिंग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और फिर ये एनर्जीज आपकी थ्रोट चक्रा पे आ रही है। अगर थ्रोट चक्रा में कोई भी नेगेटिविटी या पेन वगैरह फील हो रहा है तो उसको भी पूरे तरीके से क्लींस करके वहाँ पे वाइट कलर की एनर्जीज पूरी तरीके से फील हो गई है। फिर आपका हार्ट चक्रा हो गया, फिर सोलर चक्रा, फिर सैक्रल, फिर रूट, मतलब ऐसे करके आपको जो भी उस वक्त फील हो रहा है, आपको तो ये पता है ना कि आपके हार्ट में पेन हो रहा है या फिर रूट में पेन हो रहा है या आपको डर लग रहा है या आप किसी चीज़ को बोल नहीं पा रहे, तो वो किस चक्र से रिलेटेड है। तो आप उस चक्र को अच्छे से क्लींस करिए। फिर वाइट कलर की जो भी एनर्जीज़ है वहाँ पे फील करिए, मतलब वो पूरी तरीके से फील हो गई है। इस तरीके से ऐसे करते करते आप अपने पैरों तक उस एनर्जीज़ को लाइए, और जो भी एनर्जीज़ है वो पूरे अर्थ में जा रही है। इस तरीके से आपको फील करना है, मतलब पूरी जो क्राउन चक्र से एनर्जीज़ है वो निकलते निकलते पूरे अर्थ में चले गई है। फिर अर्थ से एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, आपको ऐसा फील करना है। फिर आपके पैरों से होते होते पूरे आपके बॉडी में पूरी तरीके से फील हो गई है। इससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका रूम है, ठीक है, वहाँ पे कोई मैट वगैरह नहीं बिछाना है, आप आराम से उसमें ज़मीन पे लेट जाइए। ठीक है। और ऐसे लेटिए कि आपका जो फोरहेड है, ठीक है, वो आपका फ्लोर पे टच होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से टच होना चाहिए। फिर ये फील करना है कि आपके पैरों से जो भी एनर्जी से वो निकलते निकलते आपके ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ आते आते वो पूरे क्राउन चक्र से जो आपका फोरहेड
पूरा जो फ्लोर में टच है वहाँ से पूरी तरीके से निकलती जा रही है। इससे भी आपकी ऑरा क्लींजिंग होगी। तो ये छोटे छोटे टेक्निक है, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बट जब भी आप लोग करोगे तो बिल्कुल एकदम होता है ना कि विजुलाइज़ करना कि हाँ सचमुच में वो चीज़ें आपके साथ हो रही है, वो निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। तो आप खुद देखोगे कुछ मिनट के बाद ही आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करने लगोगे। और दूसरी टेक्निक, आप जब भी पानी पीते हो तो उसको भी चार्ज करके पियो। इसके लिए आप एफएम करके पी सकते हो कि इस पानी से मेरे पूरी तरीके से ऑरा क्लींजिंग हो गई है, जो भी मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ़ील कर रही हूँ, मैं पीसफुल एनर्जी में हूँ, मैं बहुत शांति सा फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से एफएम करके उस पानी को देखते देखते आप ये एफर्मेशन बोलो और उस पानी को पी लो। आप ये भी कर सकते हो। अब जो रेकी हीलर्स है उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो अपनी ऑरा क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने क्लास में बताया भी था, एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। जब भी आप लोग नहाने जाते हैं, जो रेकी लेवल 1 और 2 किए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों लेवल 2 तक तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी सिम्बल्स आपको मिले हैं लेवल 2 में, तो मेन आपका जो चोकोरे रहता है उसको यूज़ करना है अपनी निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, जो भी आपके ऑरिक फील्ड में है। तो आप लोग जब भी नहाने जाते हैं तो अपने दोनों हाथों को रब करो, फिर अपने फिंगर से आप उस पानी पे चोकोरे का सिंबल बनाओ, ठीक है। और फिर ये आप लोगों को एफर्मेशन बोलना है कि इस पानी की जितनी भी निगेटिविटी है रिलीज़ हो, रिलीज़ हो, रिलीज़ हो। उसके बाद आप उस पानी में सेहकी का सिंबल बनाओ कि जो भी एनर्जीज है वो बैलेंस हो, ठीक है। उसके बाद फिर से आप लोगों को चोकोरे बनाना है कि पॉजिटिव एनर्जीज इनहेस हो, इनहेस हो, इनहेस हो। फिर उस पानी को लेना है और अपने सर से डालना है, ये फील करते हुए, बोलते हुए कि मेरे सारी निगेटिविटी, मेरे बॉडी की, मेरे ऑरे फील्ड में जितनी भी निगेटिविटी है, मेरे चक्रास की जितनी भी निगेटिविटी है, वो सब कुछ रिलीज़ हो रही है इस पानी से। मैं एकदम प्योर हो गई हूँ, मैं बिल्कुल चार्ज हो गई हूँ। इस तरीके से आप लोगों को ये एफर्मेशन बोलना है, ठीक है। फिर सेकंड टेक्निक है जो मैंने कॉम्बिंग करना आप लोगों को बताया था, ठीक है। पहले आप अपने फुल बॉडी में एक चोकोरे का सिंबल बना लीजिए, फिर ऐसे उसको खरोचिए, ठीक है। जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को, मतलब कुछ गंदा भी लगा है तो खरोच खरोच के निकालते हैं ना, तो आप लोगों को उसको खरोच खरोच के निकालना है, ठीक है। अपने हाथों को टच नहीं करना है अपने बॉडी पे, खरोच खरोच के निकालना है कि वो पूरी तरीके से आपके बॉडी से जो भी निगेटिविटी है वो निकल रही है। फिर उसको अपने एक हाथ पे ले लीजिए और आपको ये विजुलाइज़ करना है कि आपके जस्ट बाजू में एक आग जल रही है और उस पर आप जितनी भी निगेटिविटी निकाले हो अपने बॉडी से आप उसमें डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद अपना एक और चोकोरे आप लोगों को फुल बॉडी में बनाना है, बोलते हुए कि पॉजिटिव एनर्जी इनहेस हो, इनहेस हो, इनहेस हो। फिर आप लोगों को एक क्राउन चक्र के ऊपर चोकोरे बनाओ और उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्शन में रख लो। मीन्स आप एक फील करो कि आप एक बबल में हो। चोकोरे का जो कलर होता है वाइट कलर, उस पर आप फील कर सकते हो कि चोकोरे की एनर्जी से आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हो। तो ये सब टेक्निक है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। जो भी रेकी हीलर्स है वो अपने तरीके से आप यूज़ करो। जो नहीं भी सीखे हैं तो मैंने अभी बताया है कि किस तरीके से आप अपनी ऑरा क्लींजिंग कर सकते हो, लेकिन आपको डेली ये चीज़ें करनी ही करनी है। जो भी पानी में नमक डाल के नहाना है, या फिर आप किसी टेरेस में चले जाओ या पार्क में चले जाओ, उस तरीके से आप नेचर से कैसे खुद को क्लींस करते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम दिन भर जितने लोगों से मिलते हैं, हम उनकी एनर्जीज़ को अपनी ऑरिक फील्ड में एक ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हमको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जो हमारी एनर्जीज़ नहीं भी होती है, हम दूसरों के एनर्जीज़ को पिक करके लो होते रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लो हो, उसके लिए हम सारी निगेटिविटी को रिलीज़ करें और कॉट कट करें और ख़ुद को प्रोटेक्शन में रखें। तो उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ टिप्स थे ऑरा क्लींजिंग पे कि कैसे हम ऑरा क्लींजिंग के थ्रू अपनी जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर पाएँ। आई होप जो भी आप लोगों के डाउट थे वो इस वीडियो से दूर हो पाए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होते हैं आप लोगों के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।